हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी डाइजेशन सिस्टम की, और आज बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितना भागों में बांटे हुए हैं? दो भागों में बांटे गए हुए। किन भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम ने। डाइजेस्टिव सिस्टम ने कितना भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट की है एलिमेंट्री कैनाल है। फर्स्ट की है एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेकंड की है डाइजेस्टिव ग्लैंड। बात किसकी कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की कर रहे हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटे गए हैं। कौन सा में? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल है बिन हिंदी में बोला आहार नाल। आहार नाल हिंदी में क्या बोला? एलिमेंट्री कैनाल ने भाई आहार नाल बोला। और डाइजेस्टिव ग्लैंड ने बोला पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। और बात किसकी करें आप? डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम आप दो भागों में मिलके बनेड़ो है। किसे मिलके बनेड़ो है भाई? दो भागों में मिलके बनेड़ो है के डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। बिगमा पार्ट फर्स्ट की बात करना आपा एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन आपा का के कराना गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सके एग्जाम का मार्क के वही के पूछे जा सके है एलिमेंट्री कैनाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, आहार नाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को भाई? आहार नाल के अध्ययन को। बात की कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का मापे अपन यो तो पता होना चाहिए कि भाई इन कितना भागों बांटे गए। तो आप बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट फर्स्ट हो है माउथ। क्यों है? माउथ हो है। सेकंड इकमा हो है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी। तीसरो जो है वो है फेरिंग्स। क्यों है तीसरो? फेरिंग्स हो है। चौथो क्यों है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। पांचों है स्मॉल स्टमक। स्टमक हुआ है। छठो इकमा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सातों इकमा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। और आठों इकमा हुआ है एनस। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही जिस एलिमेंट्री कैनाल बड़ा है माउथ हो है, यानी मुंह की बात कर रहे हैं। मुख, माउथ यानी आपका मुख। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। मुख गुहा। फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। फेरिंग्स यानी गर्सनी। फेरिंग्स यानी गर्सनी। ओइसोफेगस यानी गर्सिका। क्या होती है? गर्सिका। स्टमक यानी अमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत्र। और एनस यानी गुद्दा। अब समझ तो थे गए होगा कि एलिमेंट्री जो कैनाल है वो मुख से लेकर एनस
एनस तक पाया जाता है। एलिमेंट्री कहाँ पाया जाता है? मुख से लेकर गुदा तक पाया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर यानी पाचनीय जो ग्रंथियां हैं उनमें अपन पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे इसमें गैस्ट्रोग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा पढ़ेंगे इसके अंदर लीवर, और चौथा पढ़ेंगे इसके अंदर पैंक्रियाज। बात की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की, मैं थाने बता दूंगा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है दो पार्टों से मिलकर बना होता है। कितने पार्टों से? 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहते हैं आरनाल। क्या कहते हैं? आरनाल कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियां। मेन पॉइंट की है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है कि आर नाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी किसे कहते हैं? आर नाल के अध्ययन को कहते हैं। बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके पार्ट्स क्या हैं? माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गई, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। अब बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों में अपन अध्ययन करेंगे किसका? सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो अपने मुख गुहा में पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो अपने आमाशय में पाई जाती हैं। लीवर जो अलग से आप जानते हो यकृत को, और पैंक्रियाज। ठीक है, चारों का अध्ययन करेंगे। अब बात करेंगे अपन माउथ की। अब बात किसकी करेंगे? अपन माउथ की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई? माउथ की बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी? माउथ की। अब माउथ क्या होता है? माउथ हमारे लिप्स के बीच में क्या होती है? एक दरार नुमा संरचना होती है। हमारे लिप्स हैं दो है ना, किसी के 4 थोड़ी ना, किसी के 4 है क्या? मेरे तो 2 ही है, तुम लोगों के होगी 4, है ना। ओठों के बीच में एक दरार नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये संरचना जो होती है ओठों के बीच में दरार नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दरार नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? मुख कहते हैं। दरार नुमा संरचना है उसे क्या कहेंगे? मुख कहेंगे। जो लिप्स हैं आपके होठ हैं, ठीक है, आपके क्या है भाई? होठ हैं। बात किसकी कर रहे हैं? मुख की। और मुख में सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा है भाई? लिप्स है। क्या है? लिप्स है। तो लिप्स के बारे में बात करेंगे तो लिप्स में क्या होती है? एक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ग्लैंड पाई जाती है। उसका नाम क्या है? लेबियल ग्लैंड। क्या है? लेबियल ग्लैंड। लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता? स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। पसीना आने वाली ग्रंथि, पसीना आने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लिप्स में आपको दे दिया जाएगा लेबियल ग्लैंड्स पाई जाती है। नहीं, क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई लिप्स में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? लेबियल ग्लैंड बताओगे। लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि लिप्स में कौन सी ग्लैंड अब्सेंट होती है। कौन सी ग्लैंड क्या होती है? अब्सेंट होती है, यानी अनुपस्थित होती है। तो आप कौन सी बताओगे? स्वेट ग्लैंड बताओगे। कौन सी बताओगे? स्वेट ग्लैंड बताओगे। यानी पसीने वाली जो ग्रंथि है वो किसमें नहीं पाई जाती? मुख में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती? पसीने वाली जो ग्रंथि है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है,
बात कर रहे हैं अपन किसकी, लिप्स की। लिप्स में ग्लैंड बता दिया मैंने कौन सी पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। लिप्स जो है, लिप्स का ऊपरी होठ है, लिप्स का जो लिप्स है, जो ऊपरी लिप्स है, कौन सा, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ मसूड़े से जुड़ा रहता है, पीछे थोड़ा धसा रहता है, ठीक है। क्या होता है, पीछे थोड़ा धसा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रम कहते हैं भाई, जिसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रम कहते हैं। बात किसकी कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट फैस की बात कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। और मुख क्या है, एक दरार नुमा संरचना है, होठों के बीच की क्या है, एक दरार नुमा संरचना है, जो जिसमें क्या होती है, लेबियल ग्लैंड पाई जाती है। आपकी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड पाई जाती है। लेकिन इसमें कौन सी एब्सेंट होती है, स्वेट ग्लैंड क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्वेट ग्लैंड क्या है, स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होती है, स्वेट ग्लैंड इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। इस ओठ की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, ओठ की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह वह तो किसकी बनी होती है, त्वचा की बनी होती है, स्किन की बनी होती है। क्या बनी होती है, स्किन की बनी होती है। क्या भाई, होठ की ऊपरी सतह, होठ की ऊपरी सतह किसकी बनी होती है, स्किन की बनी होती है, ठीक है। निचली जो सतह है, निचली सतह बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की। क्या बताया मैंने बताया कि जो होठ है, होठ की जो ऊपरी सतह है वो किसकी बनी होती है, स्किन की बनी रहती है, ठीक है। और निचली जो सतह है वो बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। लेकिन इन दोनों के बीच में एक पारदर्शक उपकला पाई जाती है। इन दोनों के बीच में क्या लिया, पारदर्शक सल्की उपकला भी पाई जाती है, ठीक है। किन के बीच में पाई जाती है, ऊपरी सतह व निचली सतह के बीच में एक पारदर्शक सल्की उपकला भी पाई जाती है। बात कर रहे हैं लिप्स की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, लिप्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद में पॉइंट क्या आएगा, होठ का रंग लाल होता है, इसमें क्या है, बहुत सारी, इसमें क्या है, बहुत सारी क्या पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिसके कारण होठों का रंग लाल दिखाई देता है, होठों का रंग लाल दिखाई देता है। बात करें एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट फैस की, माउथ की, ठीक है। माउथ में अपन ने क्या देखा है कि माउथ किसे कहते हैं भाई, माउथ क्या होता है, माउथ होता है लिप्स के बीच में एक दरार नुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, यानी माउथ कहते हैं। माउथ में जो ग्लैंड पाई जाती है उसको कहते हैं लेबियल ग्लैंड। क्या पाते हैं, लिप्स से आपको याद रखना है, लेबियल यानी लेबियल ग्लैंड पाई जाती है। लिप्स की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह है वो किससे बनी होती है, स्किन से बनी होती है। और निचली जो सतह है वो किससे बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। बात करना अब दोनों के बीच का मा, ऊपरी सतह और निचली सतह के बीच का मा क्या पाई जाए, पारदर्शक सल्की उपकला भी पाई जाती है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि भाई होठा को जो लाल रंग है, होठा को जो लाल रंग है वो किसका कारण हुआ है, वो हुआ है इकमा बहुत सारी होठा का के पाई जाए ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिसके कारण आंखों जो रंग है,
आंखों जो रंग है वो किसो अपन दिखे लाल दिखे, की क्या कारण दिखे भाई, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं किसमें, लिप्स में बहुत सारी। अब एक फैक्ट बताता हूं आपको, अपवाद आपने सुना होगा और जिंदगी में हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अपवाद हैं, ठीक है। और होठ में भी आप अपने जो होठ होते हैं ना वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। अपने जो होठ है मूवेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये जो टॉपिक है ये बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये नोट है, ठीक है। इसमें क्या है, बात कर रहा हूं मैं एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन की यानी अपवाद की, अपवाद की, ठीक है। दो ऐसे जानवर हैं, ठीक है, जिनके जो होठ है वो कभी मूवेबल नहीं होते, जिनके होठ क्या है, मूवेबल को नहीं हुआ है, हाली को नहीं, आप पर इतना बड़बड़ाई को नहीं, ठीक है। जा आप तो कोई भी बात हो रहा है, कुछ भी बोल दो, कि को भी नाम बोल दो, आप पर होठ पल्ली प्रतिक्रिया देगा। आप यह सोचना है कि भाई कोई ने बेरो नहीं पड़ता, लेकिन आप पर होठ बता दी कि यो के कहना चाहो, अपन बता दी ने भाई। बात है दो ऐसा जानवर ही जी का माके ही होठ तो वहां पर यहाँ बेरो पार्ट्स का यो के चावे, ठीक है ना। आप पर होठ देख के तो आजकल बेरो ने के बेरो पार्ट ली, लेकिन आंख होठा कौन बेरो पड़े बे जंतु कोई सा ही, एक तो है प्लेटिपस, कोई सा ही प्लेटिपस, और दूसरा है व्हेल। ये क्या है, इन दोनों के जो होठ हैं वो क्या है, मूवेबल नहीं है, यानी नॉन मूवेबल होठ हैं, नॉन मूवेबल होठ है, यानी इनके होठ जो है वो गतिमान नहीं होते, यानी कि हिलते डुलते नहीं है, ठीक है। बात कर लिया आप एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट की, जिसको नाम है माउथ। माउथ आप पढ़ लियो कि माउथ को रंग क्यों लाल हो है, एक मां बहुत सारी क्यों हुई, ब्लड कैपिलरीज पाई जाए। सेकंड, एक मां कोई सी ग्लैंड पाई जाए, लेबियल ग्लैंड पाई जाए, न कि स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ऊपर लो जो होठ है, यानी ऊपर का जो होठ है वो पीछे की तरफ धसा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रम कहते हैं। निचली जो ऊपर की सतह है वो किसकी बनी होती है, स्किन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्किन की बनी होती है। और निचली सतह किसकी बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, किसकी बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई है, ठीक है। और दोनों के बीच का में भी एक के पाई जाए, उपकला पाई जाए, जिसको नाम की है पारदर्शक, पारदर्शक सल्की उपकला, क्या नाम है, पारदर्शी सल्की उपकला है, ठीक है। अब बात करांगा बक्कल कैविटी की। सेकंड है एलिमेंट्री कैनाल का, वहां सेकंड की है भाई बक्कल कैविटी, की है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा की बात कराना। हिंदी में बोला मुख गुहा। और मुख गुहा जो है वह आपने O2 लेके एक हमारे के शामिल होएगा, होठ, मसूड़ा, तालू शामिल होएगा। ये तीनों चीज मिलके के बनावे मुख गुहा बनावे, ठीक है, मुख गुहा बनावे। और आपका बात कराना मुख गुहा का माप भी, मुख गुहा का पार्ट की जिसको नाम है प्लेट, प्लेट यानी तालू। तालू क्या कर रहा है, तालू मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। तालु क्या होती है भाई, मुख गुहा की छत कहलाती है। बक्कल कैविटी की छत किसे कहते हैं, तो बक्कल कैविटी की छत किसे कहेंगे, तालु को कहेंगे, यानी प्लेट को कहेंगे। प्लेट को क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी की छत कहेंगे। प्लेट दो प्रकार का होता है भाई, तालु कितने प्रकार का होता है, तालु होता है दो प्रकार का। पूछेंगे सर हमें तो नहीं पता तालु दो प्रकार को होगी, अरे हमने क्या मैं बताना मेरे का नहीं देख लियो, ठीक है।
तालु है दो प्रकार को, एक तो बोला आप हार्ड, हार्ड प्लेट, और दूसरो बोलो आप सॉफ्ट प्लेट। अब हार्ड आरो थे खुद देख लो, मुंह का आंगली दे देख लो, पल्ली पल्ली चोट ऊपर अपन हार्ड सो लाग रही है ऊपर लेना के, वो तो है हार्ड प्लेट। और लास्ट का माथा जी बढ़ा के देखो पीछे पीछे ना के, जो थारी लास्ट का मां एक नीचे एक प्रवर्ध निकला होता है लास्ट में ऐसे ऐसे, है ना, मुख गुहा के अंदर ऐसे एक प्रवर्ध निकला हुआ है ना, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्लेट कितना प्रकार को है, प्लेट है दो प्रकार को, पहला तो है हार्ड प्लेट और दूसरों की है आपने सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, हार्ड जो प्लेट है क्या है, हार्ड प्लेट की बात करने आप, हार्ड प्लेट की बात करना, की बात करना भाई, हार्ड प्लेट की बात करना। हार्ड प्लेट सबसे ज्यादा अधिक विकसित की कमा हुआ है वो है मांसाहारी जंतुओं में। क्या है, मांसाहारी जंतुओं में, मांसाहारी जंतुओं में, जंतुओं में अधिक विकसित होता है। मांसाहारी जंतुओं में क्या होता है, अधिक विकसित होता है, विकसित होता है। कौन सा भाई तालु, कौन से तालु की बात कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं हार्ड तालु की बात। और हार्ड तालु किसमें ज्यादा विकसित होता है, मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होता है। सेकंड बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये भोजन को मुख गुहा से बाहर आने रोकता है, बाहर आने के लिए मतलब बाहर नहीं आने देता। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरी क्या बात है हार्ड तालु का, दूसरा कार्य क्या है इसका, कि ये भोजन को, भोजन को चबाते समय मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है, मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है। कौन भाई, हार्ड प्लेट की बात करें आपा, हार्ड प्लेट की बात करें। हार्ड प्लेट सबसे ज्यादा है मांसाहारी जंतुओं में विकसित हो है। फिर की है, जो भोजन को चबाते समय मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है, मुख गुहा से बाहर नहीं आने देता, किसको भाई, भोजन को। ठीक है, बात करेंगे सॉफ्ट पैलेट की, किसकी बात करेंगे, सॉफ्ट पैलेट की बात करेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट है वो थारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थे पूछा सर किया तो मैं थारा बता दीजिए। सॉफ्ट पैलेट की है भाई, सॉफ्ट पैलेट भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर लेता है, नासा छिद्रों को बंद करता है, जिससे भोजन श्वास में नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, भोजन को निकलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर लेता है, फर्स्ट बात। और कौन सी संरचना के द्वारा कर ले है, बस संरचना को नाम हुआ है ओवुला, ओवुला। थारो जो लास्ट है यो थारी मुख गुहा है, मान के चलो। ठीक है,
और यू है थारो ऊपर लो हार्ड तालू और एक बाद का मा क्या है थारो सॉफ्ट तालू आवे। सॉफ्ट तालू का मा थाने एक संरचना मिला है अयान की, ठीक है। अयान की क्या मिला है, एक संरचना मिला उरे मिला है, कौन मिला है जे अब तो के बोला थे साइंस में तो आपा बोला ओवुला और मारा मारवाड़ी में कागली किया करता, मारा मारवाड़ी में क्या कहता है इन्हें कागली कहता। या ओवुला जो है या आंतरिक नासा क्षेत्र ही बार बंद कर ली, कदे कदे आपने की है कि उल्टी आण लग गया, आपने वोमिटिंग होवे और वोमिटिंग होवे जब नास्या मां की भी समान आज आप लो खाइडो है वो आज ने बे कारण क्यों है ई बेचारे तो बेरो कोन पड़े, ठीक है के 12 आओगे केड़ में और कदे कदे क्या बंद नहीं होने तो क्यों है बा नासा छिद्रा का वहां की वोमिटिंग जो है वो 12 आने लग जाए, वोमिटिंग क्या आने लग जाए 12 आने लग जाए, ठीक है। तो आज अपन जो बात करी है वह बात की करी है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट की बात करी है। एलिमेंट्री कैनाल में आप क्या पढ़े हुए देखो, एलिमेंट्री कैनाल में आप अभी तक पढ़ लियो है माउथ पढ़ लियो, माउथ की है माउथ में आप पढ़े हो लिप्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो अपना लिप्स है वो ही क्या है माउथ को निर्माण करे, ठीक है। बाद में पढ़े हो आप बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी का मापी की हुई दो गुआ पाए जाए, एक तो ओरल कैविटी है, बक्कल जो कैविटी है बक्कल कैविटी, ठीक है, यह बक्कल कैविटी है यानी मुख गुआ, बात की तरह मुख गुआ की करण लाग रहा है। अब मुख गुआ का क्या मान दो प्रकार की कैविटी पाई जाए, दो प्रकार की। फर्स्ट ने के कहा आपा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के कहा वेस्टिब्यूल का, और सेकंड ने के कहा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। जो वेस्टिब्यूल है बिन हिंदी में बोला प्रघाण, हिंदी में क्या बोला प्रगाण बोला, और ओरल जो कैविटी है बिन हिंदी में बोला वास्तविक गुहा, वास्तविक गुहा क्या बोला वास्तविक गुहा बोला। जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल जो है वो होठों से, होठों व मसूड़ों होठों व मसूड़ों तथा मसूड़ों व तालू से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। किन की बात करा वेस्टिब्यूल यानी प्रगाण की बात करा, प्रगाण में की है प्रगाण की किससे मिलकर बने हुए है भाई होठों व मसूड़ों तथा मसूड़ों व तालू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ओरल कैविटी की है, ओरल कैविटी यानी वास्तविक कैविटी कौन सी है, वास्तविक कैविटी थे खुद ही देख लो कि आपना जो मसूड़ा है मसूड़ों से मसूड़ों व तालू से मिलकर बनी, तालू से मिलकर बनी गुहा को, गुहा को ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। अब दो प्रकार की कैविटी पढ़ी है क्या कमा बक्कल कैविटी कमा, एक तो है वेस्टिब्यूल और दूसरी है ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल जो है वो ओट्टा व मसूड़ों तथा मसूड़ों व तालू से मिलकर बनी होती है, और जो ओरल कैविटी है वह मसूड़ों व तालू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ओरल कैविटी यानी बक्कल कैविटी की बात करने हैं तो बक्कल कैविटी का हम पार्ट आप के पढ़ लिया, इकमा के पाए जाए वह बता दिया। इकमा देखो एक तो अपन पाए जाए प्लेट है जी का बारे में आपा के कर लिए पढ़ लिए है, एक आप पढ़ हो प्लेट पढ़ लिए, बक्कल कैविटी का मां प्लेट पढ़ लियो, और इक मां एक और टिथ,
के पाए जाए बक्कल कैविटी का मतलब टिथ यानी दांत भी पाए जाए, और एक पाया जाए टंग यानी जीभ, दांत और जीभ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपा के पढ़ांगा, टिथ पढ़ांगा और जीभ के बारे में पढ़ांगा। तब तक के लिए राम राम। वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो। ठीक है, राम राम, जय हिंद।